अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक और ट्यूटोरियल में आपका वेलकम। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट स्मार्ट आर्ट। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशंस के अंदर आपको स्मार्ट आर्ट नज़र आ जाएगा। आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ आ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में आपको सबसे पहले ऑल ऑप्शंस में यहाँ पे लिस्ट में सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज ही नज़र आ रहा है। लिस्ट में आपको सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्ट आर्ट नज़र आ रही हैं। उसके बाद फिर आप देखते हैं प्रोसेस के टाइटल है। उसके बाद आपको दूसरे किस्म के स्मार्ट आर्ट नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद साइकिल है। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी ये कैटेगरी बनी हुई है। अगर आपको साइकिल चाहिए तो आप सिंपली जो है साइकिल वाले जो स्मार्ट आर्ट है उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे साइकिल से रिलेटेड जितने भी स्मार्ट आर्ट हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप पिक्चर वगैरह पे जाते हैं तो जैसे कि आपको 2-3 पिक्चर्स लगा के कोई बात समझानी है या आपको कोई कनेक्शन बनाना है तो फिर आप इस तरह के कामों के लिए आप पिक्चर वाले स्मार्ट आर्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं सैम्पल के तौर पे आपको साइकिल वाला स्मार्ट आर्ट यूज़ करके बताऊंगा जो कि काफ़ी इजी है और इसको समझना हमारे लिए आसान इसलिए भी है क्योंकि अक्सर टीचर्स या स्टूडेंट्स बुक में देखते हैं। तो आपने सिंपली जो है सबसे पहले मैं बेसिक साइकिल वाला ये यूज़ करके दिखा रहा हूँ। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन सबके लिए सेम होंगे। तो आपने सबसे पहले क्लिक करना है। आपकी जो स्मार्ट आर्ट है उसका प्रीव्यू आपके राइट साइड पर नज़र आ जाएगा और आपने इसको ओके कर देना है। अब जब आप पहली दफ़ा इसको चूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल आ रहा होता है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले यहाँ पे जो आप टेक्स्ट देना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप दे दें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देखते हैं कि 1 2 3 4 5 आपके पास सर्कल्स हैं। और अगर आप कोई चीज़ बनाना, जो साइकिल आप बनाना चाह रहे हैं वो 6 बॉक्सेस पर मुश्तमिल है या 7 पर है, तो इसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। आप रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह। तो यहाँ पे सिंपली आपने सबसे लास्ट वाले पे क्लिक कर दिया या आप कहीं पे भी क्लिक कर दें। आप यहाँ से बस ऐड शेप पे आप चले जाएं और यहाँ पे आफ्टर कर दें या बिफोर कर दें। अगर आप जहाँ पे भी ऐड करवाना चाहते हैं आप सिंपली जो है वहाँ पे क्लिक कर दें तो आपके सामने देखें 1 2 3 4 5 6 ये ऐड हो चुके हैं। इसी तरह अगर आप कोई डिलीट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्टेड बॉक्स पर रहकर डिलीट का बटन दबा सकते हैं तो आपके पास ये डिलीट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे मैंने 4 बॉक्सेस ले लिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले वो एक एग होता है, फिर उसके बाद वो जाके चेंज होता है कैटरपिलर में। इसके बाद वो बनता है एक प्यूपा और फिर इसके बाद जाके वो बनती है एक बटरफ्लाई। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल बना ली, इसलिए मैंने 4 बॉक्सेस लिए। अब यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में मज़ीद फंक्शंस दिखाना चाहूँगा। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं स्मार्ट आर्ट पे तो आपको यहाँ पे चेंज कलर्स में डिज़ाइन के जो टैब है यहाँ पे चेंज कलर्स में आपको मुख्तलिफ़ कलर्स दिख जाएंगे। आप यहाँ से जो भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो पहला वाला है कलरफुल, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा आप इसको 3D टाइप जो इसका स्टाइल है वो भी कर सकते हैं। आपको स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स के अंदर यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लें तो मुख्तलिफ़ स्टाइल्स आपको नज़र आ जाएंगे। काफ़ी सारी इसमें आपको ग्राफिक्स मिलेंगी। तो ये तो खैर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद अगर आप फॉर्मेट पे जाते हैं, डिज़ाइन के बराबर में जो फॉर्मेट है इस पर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको शेप मज़ीद अपनी तरफ से आप इसको फिल कर सकते हैं। जो आप कलर इसमें देना चाहें वो आप कलर दे सकते हैं। अपनी कस्टम कलर आप बना लें अगर। तो आपने देखा कि किस तरह से हम इसको काफ़ी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और ये ऑप्शंस हर ऑप्शन की तरह ही अगर आप कहीं बाहर क्लिक करेंगे तो ये चले जाएंगे और अगर आप स्मार्ट आर्ट पे आ जाते हैं तो ये दोनों टैब आपके पास दोबारा से नज़र आ जाएंगे। तो इसी तरह के कुछ क्राइटेरिया के लिए आप स्मार्ट आर्ट को यूज़ करते हैं जिसमें आपको लाइफ साइकिल वगैरह या कोई कनेक्शन वगैरह बनाना होता है, तब आप स्मार्ट आर्ट पर जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चार्ट की बात करें तो चार्ट भी स्मार्ट आर्ट की तरह ही एक ग्राफिक चार्ट है जो कि बार्स वगैरह के साथ हम
कोई चीज़ अगर डिफ़ाइन करना चाहें या पाई चार्ट बनाना चाहें। इसी तरह से बहुत सारे आपको यहाँ पे इसकी कैटेगरीज़ मिलेंगी। तो चार्ट की सबसे ख़ास बात यह है कि ये यूज़ होता है विद एक्सेल, जिसमें आप इसकी वैल्यूज़ को बढ़ाना और घटाना कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं जो है कॉलम वाला आपको लेकर दिखाता हूँ, और कॉलम वाले में मैं सबसे पहला वाला ही जो है उसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि चीनी के और आटे के क्या रेट हैं या पेट्रोल के क्या रेट हैं, हम इस पर बात कर लेते हैं। तो देखें साथ में एक छोटा सा आपके पास यहाँ पे एक्सेल शीट खुली हुई है, और जो लोग बिल्कुल न्यू हैं उन्हें एक्सेल क्या है ये नहीं पता, तो उसके लिए परेशान ना हो। अभी सिर्फ इतना समझें, एक्सेल का जब ट्यूटोरियल स्टार्ट होगा, सीरीज़ स्टार्ट होगी, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि 2 ही बार्स नज़र आएँ, यहाँ पे 3 नज़र आ रही हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ 2 ही नज़र आएँ, तो आप यहाँ से सीरीज़ 3 को डिलीट कर दें, तो आपके पास सिर्फ 2 ही बार्स रह जाएंगी। या अगर आप बार्स को ऐड करना चाहते हैं तो वही तरीका है कि आप प्लस पे जाके ऐड कर सकते हैं। खैर यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 को आप किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। यहाँ पे हम एक क्राइटेरिया ले लेते हैं, हम बात करते हैं आटे और चीनी के ऊपर, बाकी 2 मेरे लिए फालतू हैं, तो मैं यहाँ से कैटेगरी 3 और 4 को भी रिमूव कर देता हूँ ताकि मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे। अब यहाँ कैटेगरी 1 पे मैं आटा लिख देता हूँ यानी कि फ्लोर, और इसके बाद मैं कैटेगरी 2 पर शुगर लिख देता हूँ यानी कि चीनी। और फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सीरीज़ 1 जो है वो है हमारी ब्लू और सीरीज़ 2 हमारी है ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि ब्लू रिप्रेजेंट करेगी इंक्रीमेंट को और सीरीज़ 2 जो है वो रिप्रेजेंट करेगी डिक्रीमेंट को। तो यहाँ पे अब कॉलम 1 रह गया है, इसको भी आप अगर डिलीट कर देंगे तो ये नहीं नज़र आएगा, बल्कि डिलीट नहीं हो रहा, तो इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप ये देखें कि आप अगर ये चाहते हैं कि आपका जो ये ब्लू बार है वो टच करे 5 को, तो आप सिंपली यहाँ पे फ्लोर के जो ब्लू बार है यानी कि इंक्रीमेंट वाला बार है, इसको आप यहाँ पे 5 वैल्यू दे दें और एंटर करें, तो आपकी जो बार है वो 5 तक चला जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो शुगर का ऑरेंज वाला बार है ये 1 तक आ जाए, तो सिंपली आप शुगर वाले पे जो डिक्रीमेंट पार्ट है उस पर आप 1 लिख दें। तो ये इस तरीके से वर्क करता है और बताता है कि आप ग्राफ किस तरह से बन सकता है। तो यहाँ पे हम जो इंक्रीमेंट है इसको बढ़ा देते हैं, शुगर वाले को 5 कर देते हैं इसको भी। तो इस तरीके से आप ग्राफ के साथ भी काम कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ टास्क होते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल के तौर पे इस्तेमाल करके बताया है। तो इसी तरह से डिज़ाइन फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ पे चार्ट के लिए भी है, और आप इसमें से जो चाहें वो स्टाइल और डिज़ाइन रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक ये स्टाइल भी है जो कि काफ़ी डायनेमिक लगता है, और ये भी है, यही रख लेते हैं। फॉर्मेट में वही सारे ऑप्शंस जो आप चाहें, बार वगैरह पे अगर कलर फिल करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का तो आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।